नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्लिक टू एजुकेशन में। दोस्तों, आज काफ़ी दिनों बाद वीडियो पड़ रही है और आज जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे वह यूपी टेट के लिए जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान। बहुत से स्टूडेंटों का जो कन्फ्यूजन बना रहता है मनोविज्ञान में, आज हम लोग मनोविज्ञान के बारे में पढ़ेंगे और इसको ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, देखेंगे, जिससे कि आसानी से हम लोग सीख सकें। तो दोस्तों, जो आज का हम लोगों का जो टॉपिक रहेगा वह थॉर्नडाइक से रहेगा। जैसा कि यूपी टेट या फिर सी टेट या फिर अदर टेट में थॉर्नडाइक से रिलेटेड किस तरीके का क्वेश्चन बनता है, उसके मुख्य मुख्य बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे और ट्रिक के माध्यम से उसको हम अधिगम करेंगे। तो आइए चलते हैं दोस्तों और समझते हैं कि थॉर्नडाइक ने क्या क्या नियम दिया था, थॉर्नडाइक का सिद्धांत क्या था और थॉर्नडाइक से मुख्यतः किस किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलते हैं दोस्तों थॉर्नडाइक। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लें। थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक, मनोविज्ञान का जनक अलग है, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक अलग है। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो जनक है दोस्तों वह है थॉर्नडाइक। और यह अपने शोध में जिस पे ये रिसर्च किया था, जिस पे शोध किया था, जिस पे ये प्रयोग किया था, वह प्रयोग किया था भूखी बिल्ली पर। तो थॉर्नडाइक का दोस्तों जो प्रयोग तो था भूखी बिल्ली पर, और इसका जो उद्दीपक था, स्टिमुलस जो था, उद्दीपक जो था वह था मछली। दोस्तों, बिल्ली को एक पिंजड़े में डाल दिया जाता है और पिंजड़े को इस तरीके से डिजाइन किया होता है कि एक लीवर रहता है और लीवर जैसे ही भूखी बिल्ली अपने उद्दीपक को देख करके उछल कूद करने लगती है और अचानक से बिल्ली का जो पैर है उस लीवर पे वो पड़ जाता है और पिंजरा जो है खुल जाता है और बिल्ली जा करके अपने उद्दीपक को यानी मछली को खा करके और अपना जो है भूख मिटाती है। ये जो प्रक्रिया है यह बिल्ली कई बार करती है, बार बार करती है और अंततोगत्वा एक समय ऐसा आता है कि वह आसानी से, जब भी उसके सामने उद्दीपक दिखाई देता है, आसानी से जा करके और जो पिंजरा है उसका लीवर अपने पैर से दबाती है और पिंजरा खुल जाता है। तो जो थॉर्नडाइक महोदय ने जो प्रयोग किया था वह बिल्ली पर किया था और इसका उद्दीपक कई बार पूछा जा चुका है, वह मछली इसका उद्दीपक था। दोस्तों, इसी प्रयोग पर थॉर्नडाइक महोदय ने एक सिद्धांत दिया था। थॉर्नडाइक महोदय ने एक सिद्धांत दिया था, जो सिद्धांत है प्रयास और भूल का सिद्धांत। कई बार यहाँ से क्वेश्चन बना है, प्रयास और भूल का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था। तो प्रयास और भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक। दोस्तों, प्रयास और भूल का सिद्धांत, इसी को दूसरे शब्द में कह सकता है कि प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। और इसके जो अन्य नाम है दोस्तों, अभी हम मिटा करके
उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। इसी के अन्य नाम, प्रयास एवं त्रुटि के जो अन्य नाम है उसको इस तरीके से पूछ सकता है कि उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था। दोस्तों अभी अब जब हम स्किनर को पढ़ेंगे तो उसमें आएगा अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत। तो चिंता ना कीजिए, उसका भी ट्रिक जबरदस्त है, आप लोग बिल्कुल आसानी से उसको याद कर सकते हैं। इसी को दोस्तों इंग्लिश में कहा जाता है SR थ्योरी, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। अब दोस्तों समझते हैं। अब दोस्तों यहीं पर आएगा एक RS थ्योरी। तो ये वाला जो थ्योरी है दोस्तों वह स्किनर महोदय का है, स्किनर का है। तो फिलहाल अभी हम स्किनर के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम लोग चर्चा कर रहे हैं थॉर्नडाइक के बारे में। तो अब दोनों में कंफ्यूजन से बचने के लिए इसको याद कैसे करें दोस्तों। अब SR थ्योरी थॉर्नडाइक का है, RS थ्योरी स्किनर का है, याद कैसे करें। तो यस के बाद जो आपका अक्षर पड़ता है वह पड़ता है T, और R के बाद जो अक्षर पड़ता है वह पड़ता है यस। बस यहीं से दोनों SR थ्योरी किसकी है, RS थ्योरी किसकी है, बिल्कुल कंफर्म है। अब देखिए यस के बाद T पड़ता है और T से थॉर्नडाइक की स्पेलिंग हम लिख लेंगे, यानी कि थॉर्नडाइक का TH थॉर्नडाइक, यानी कि SR थ्योरी किसकी है, थॉर्नडाइक की। अब R के बाद यस पड़ता है और यस से क्या है, स्किनर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग गेस करके सॉल्व कर सकते हैं परीक्षा हाल में। यानी कि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, जिसका इंग्लिश में स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, इसके जो प्रतिपादक हैं वह थॉर्नडाइक है। दोस्तों इसी प्रयास एवं त्रुटि या फिर उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत पर, इसी सिद्धांत पर जो थॉर्नडाइक महोदय जी थे वह 3 मुख्य नियम और 5 गौड़ नियम दिए थे। और अक्सर यूपी टेट या फिर किसी भी टेट में वहां से डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो 3 नियम कौन कौन से थे, उसको कैसे हम याद करेंगे, साथ ही साथ वो 5 जो गौड़ नियम हैं वह कौन कौन से थे, उसको भी हम साथ में ही याद करेंगे। तो आइए समझते हैं इसी के सिद्धांत के ऊपर उन्होंने 3 नियम कौन कौन सा दिया था। जो 3 नियम थे दोस्तों वह कौन सा था, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। अब हम 5 गौड़ नियम के बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले इनके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक का नियम है, या फिर निम्न में से थॉर्नडाइक का कौन सा नियम नहीं है। 3 ऑप्शन सही रहेंगे, एक ऑप्शन रॉन्ग रहेगा। तो जो रॉन्ग रहेगा वो हमारा सही हो जाएगा आंसर। अभी हम इसको ट्रिक के माध्यम से भी समझेंगे और याद करेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं तत्परता के नियम में दोस्तों इन्होंने यह कहा था कि किसी भी कार्य को करने के लिए व्यक्ति को खुद तत्पर रहना चाहिए। अब जैसे एक उदाहरण के माध्यम से यदि हम समझें तो एक बालक को आप विद्यालय फोर्स डाल करके विद्यालय में भेज सकते हैं, लेकिन वह पढ़ नहीं सकता है जब तक कि वह खुद तत्पर न हो। जैसे फिर समझिएगा, एक जो गाय है या भैंस है उसको हम तालाब के किनारे लेकर जा सकते हैं, लेकिन जब वह तत्पर रहेगा तभी वह पानी पिएगा। तो ये तत्परता के नियम में इन्होंने ये बताया था। अब दूसरी बात, जो दूसरा नियम है अभ्यास का नियम। दोस्तों जैसा कि एक दोहा हम सभी लोग जानते हैं कि करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान। तो कहीं न कहीं किसी कार्य को यदि आप बार बार करेंगे तो निखार तो आना ही है। और जो तीसरा दोस्तों है ये प्रभाव का नियम।
थॉर्नडाइक महोदय ने प्रभाव के नियम में दो चीज बताया था। एक तो पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है बालक के ऊपर, और दूसरा निगेटिव प्रभाव पड़ता है। पॉजिटिव प्रभाव और निगेटिव प्रभाव पड़ता है। तो ये तो थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम थे। अब हम 5 गौण नियम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 5 गौण नियम है। बहु अनुक्रिया, दूसरा है आंशिक अनुक्रिया, तीसरा है मनोवृत्ति, चौथा है आत्मीकरण या सादृश्यता, और जो 5वां है दोस्तों वह है साहचर्य का। दोस्तों इनके जो 5 गौण नियम है, पहला है बहु अनुक्रिया, दूसरा है आंशिक अनुक्रिया, तीसरा है मनोवृत्ति, चौथा है आत्मीकरण या सादृश्यता, और 5वां है साहचर्य का नियम। दोस्तों इन्होंने बहु अनुक्रिया में ये बताया था कि बालक बहु अनुक्रिया में बहुत सारा क्रिया करके भी अधिगम कर सकता है। दूसरा दोस्तों आंशिक अनुक्रिया, जो अंश से पूर्ण की ओर जो शिक्षण सिद्धांत आया था वह यही आंशिक अनुक्रिया, जो ये नियम है गौण नियम में जो दूसरा नियम है आंशिक अनुक्रिया, यही से वह आया था। दूसरी बात है आंशिक अनुक्रिया में क्या दोस्तों, बहुत बड़ा कार्य है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, आंशिक रूप से छोटे छोटे टुकड़ों में भी उसको हम बांट करके और उस कार्य को हम कर सकते हैं, अधिगम प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा दोस्तों है मनोवृत्ति। मनोवृत्ति से तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति यदि कोई कार्य कर रहा है तो बिल्कुल मन बना कर करे। ये नहीं कि हम वो कार्य करने जा रहे हैं तो फिर हमारा मन ही नहीं हो तो कार्य वह अधिगम सफल नहीं हो। आत्मीकरण या सादृश्यता क्या होता है, जैसे अभी हमने टीवी पे या कोई बालक टीवी पे या फिर मोबाइल पे या फिर लैपटॉप पे कोई एक घोड़ा देखता है। अब घोड़ा देखने के बाद अब जो हकीकत का एक क्या देख लेता है, गधा देख लेता है, तो अब उसमें कहीं ना कहीं वह तुलना करने लगता है कि वो घोड़ा माने सादृश्यता एक समान दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से भी थॉर्नडाइक महोदय ने आत्मीकरण या सादृश्यता का नियम दिया। साहचर्य के नियम में समानता को देख करके बालक अधिगम करे। जैसे समझते हैं दोस्तों साहचर्य का नियम क्या कहता है। साहचर्य का नियम ये कहता है, जैसे उदाहरण के माध्यम समझते हैं कि एक कोई व्यक्ति है, वह विदेश चला गया है। अब विदेश वो चला गया है, घर पे उसका जूता है या फिर कपड़े वगैरह हैं, तो उसकी माँ उस कपड़े को और जूते को देखने को याद करने लगती है। तो कहीं ना कहीं ये क्या दर्शाता है, साहचर्य का नियम। तो ये थॉर्नडाइक के 5 गौण नियम और 3 मुख्य नियम थे। अब दोस्तों बारी है ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करें। तो आइए ट्रिक पे चलते हैं दोस्तों। जो है सिंपल सा ट्रिक है, बस एक बार आप लोग देखेंगे आजीवन, मुझे विश्वास है आजीवन याद रहेगा। देखिए क्या है ट्रिक, TAP यहाँ पे लिख देना है BAMA 7 ट्रिक यह है कि इस बात को आप टेप कर लो, बिल्कुल टेप कर लो। जो पहले रेडियो आता था टेप आता था, ट्रिक क्या है दोस्तों, इस बात को आप बिल्कुल टेप कर लो, TAP टेप कर लो। क्या टेप कर लो कि BA और MA साथ साथ करना है, BA और MA साथ साथ करना है। तो दोस्तों ये जरूरी तो है नहीं, लेकिन ट्रिक है, बस ट्रिक के माध्यम से हम लोगों को याद रखना है। अब देखिए
इसका मतलब क्या निकलता है, निष्कर्ष क्या निकलता है, टेप कर लो। यानी कि जो 3 मुख्य नियम हैं, जो पहला है दोस्तों यह है तत्परता, तत्परता का नियम हुआ। दूसरा है अभ्यास का नियम। दोस्तों ये क्रम से है, ये भी नहीं है कि नहीं इसको हम लास्ट में रख देते हैं, इसको हम सेकंड में या फिर थर्ड पे रख देते हैं, नहीं, जैसे सीरियल है वैसे ही इसको आप लोगों को याद करना है। तो तत्परता हुआ, ए से अभ्यास हुआ और पी से प्रभाव का नियम, पी से प्रभाव का नियम। इस बात को आप क्या कर लो, टेप कर लो। इस नियम को आप क्या कर लो, टेप कर लो। टी से तत्परता, ए से अभ्यास, पी से प्रभाव का नियम। अब इसमें दोस्तों बहुत लॉजिकल क्वेश्चन यदि बनेगा, यदि आपसे क्वेश्चन बन जाएगा कि जो थॉर्नडाइक महोदय जी थे अपने जो 3 मुख्य नियम देते उसमें से सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस, सबसे ज़्यादा महत्व किस नियम को दिए थे, जो 3 मुख्य नियम है, तो जो सबसे ज़्यादा महत्व दिए थे दोस्तों वह है अभ्यास के नियम। जो सबसे ज्यादा थॉर्नडाइक महोदय ने महत्व दिया था वह अभ्यास के नियम का महत्व दिया। अब आगे चलते हैं गौण नियम के बारे में। तो बी से हो जाएगा बहु अनुक्रिया, बहु अनुक्रिया। ए से हो जाएगा आंशिक अनुक्रिया, आंशिक अनुक्रिया। यम से हो जाएगा मन बनाकर मनोवृत्ति। ए से हो जाएगा फिर आत्मीकरण और साथ साथ से हो जाएगा दोस्तों साहचर्य का नियम। फिर समझते हैं, इस बात को आप टेप कर लो, TAP टेप। इस बात को आप क्या कर लो, टेप कर लो। कौन सी बात, कि BA और MA साथ साथ करना है। तो टी से तत्परता, ए से अभ्यास, पी से प्रभाव। यहाँ पे हो जाएगा बी से बहुन क्रिया, ए से आंशिक क्रिया, यम से मनोवृत्ति, ए से आत्मीकरण और साथ साथ से साहचर्य का नियम। तो ये था थॉर्नडाइक महोदय का छोटा सा वीडियो था दोस्तों। ये थॉर्नडाइक महोदय का जो 3 मुख्य नियम थे और 5 गौण नियम थे। अक्सर क्वेश्चन यही से बनता है। साथ ही साथ अभी हम लोगों ने देखा था कि थॉर्नडाइक महोदय ने भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था जिसका उद्दीपक था मछली, और इनको थॉर्नडाइक महोदय को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। और जो इन्होंने सिद्धांत दिया था उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, इसी को SR थ्योरी बोलते हैं। और कैसे हम लोगों ने समझा था कि SR थ्योरी और RS थ्योरी में क्या डिफरेंस है, तो इसको भी आज हम लोगों ने डिनोट किया था दोस्तों। ऐसे वीडियो, ऐसा है ट्रिक यदि आप लोग चाहते हैं कि अदर पार्ट पे बने, अदर सब्जेक्ट पे बने, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। धन्यवाद।